तो अमिताभ, ये जो आपका सर्वे कह रहा है कि महागठबंधन और एनडीए दोनों को 36-36% वोट मिल रहे हैं, जबकि प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है, उसको करीब 9% वोट मिल रहे हैं। तो मोटे तौर पे ये आंकड़ा 2020 जैसा ही दिख रहा है, जब दोनों गठबंधनों को 37-37% वोट मिला था, और एक स्लाइट एज जो आप अभी भी आप एनडीए को दिखा रहे हैं, वैसा ही स्लाइट एज पिछली बार भी एनडीए को था, जिसके कारण उसकी सरकार बनी। तो इस बार क्या देखते हैं आप, इस चुनाव में क्या होगा? जी, अभी के हिसाब से तो कांटे की टक्कर है। दोनों गठबंधनों का वोट शेयर लगभग 36% है और पिछली बार की तरह ही ये चुनाव होता दिख रहा है। दोनों को लगभग 37% वोट शेयर मिले थे 2020 के चुनाव में, और एक तीसरा पोल था उस वक्त एलजेपी, जिसको लगभग 6% वोट शेयर मिला था। वो 134 सीटों पे लड़ी थी। इस बार तीसरा पोल जनसुराज है, जो सारे सीटों पे लड़ने का दावा कर रही है, और उसको लगभग 9% वोट शेयर आ रहा है। हमने जब ये सर्वे जुलाई में किया था, तब भी दोनों दलों को लगभग 36% वोट शेयर था। उसमें मार्जिनल एज हालांकि उस समय पे महागठबंधन को था, और 10% वोट शेयर लगभग हमको जनसुराज को देखने को मिला था उस वक्त, जो अभी मार्जिनली ड्रॉप हुआ है। मैं कहूँगा 1% लगभग गिरा है, जो 9% पर पे आके पहुंचा है। तो पिछले 1.5 महीने में हुआ क्या है? पिछले 1.5 महीने में एक तो एसआईआर की बहुत जोर रही, विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा बहुत उठाया, और एक वोटर अधिकार यात्रा हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से पिछले 1.5 महीने में बहुत सारे स्कीम्स की अनाउंसमेंट्स हुई। 125 यूनिट फ्री बिजली, जो कि ऑलरेडी 1 महीने का बिल लोगों को आ चुका है, जिसमें 700-800 रुपए लगभग हर फैमिली को बचत हो रही है उसमें। 10,000 रुपए का महिलाओं को लिए एक रोजगार योजना की घोषणा हुई है, हालांकि अभी वो अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ है। पेंशन्स में इंक्रीज हुआ है, तो बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अगर आप लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी एंड प्रो इनकम्बेंसी देखेंगे तो लगभग बराबर है। 48% लोग कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है, जी। 27% लोग कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रो इनकम्बेंसी है, और 21% लोग कह रहे हैं न्यूट्रल है, यानी 48-48% है। जी। तो इसका लेकिन हो क्या रहा है, जो 48% लोग कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है, उनका वोट डिवाइड हो रहा है दो गठबंधनों में। महागठबंधन 36% और लगभग 10% जनसुराज को। तो एंटी इनकम्बेंसी का वोट कंसोलिडेट नहीं हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, और सरकार ने जो थोड़ा बहुत डिस्कंटेंट था उनके कोर वोट ब्लॉक में, ये स्कीम से, अनाउंसमेंट से उन्होंने उसको शांत करने की कोशिश करी है। अभी भी चुनाव में कोई ओवर आर्चिंग थीम नहीं है, कोई ओवर आर्चिंग थीम नहीं है। आप कह सकते हैं मुद्दा विहीन चुनाव ही आपको दिख रहा है ये। तो कैंडिडेट सिलेक्शन, हाइपर लोकल चुनाव हो जाएगा। कैंडिडेट सिलेक्शन कौन सा गठबंधन करता है और किसका उम्मीदवार मजबूत होता है, कास्ट अरिथमेटिक हर सीट पे कैसे बैठता है, उसके हिसाब से चुनाव होता हुआ दिख रहा है। नहीं, तो अमिताभ, ये बताइए कि आप चूंकि कह रहे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी मतलब सरकार के खिलाफ जो वोट है वो बट रहा है, जनसुराज को 9% उसमें से मिल रहा है और 36% जो है महागठबंधन को मिल रहा है। तो ये चर्चा बार बार हो रही है कि वो किसका वोट काटेंगे, क्या वो महागठबंधन का वोट काटेंगे, क्योंकि यादव और मुसलमानों का जो कोर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हुआ है वोट अधिकार यात्रा के बाद में, और पीके जो नुकसान पहुंचाएंगे वो जो जेडीयू का वोटर है या बीजेपी का वोटर है उसमें वो सेंध लगा सकते हैं। तो आपका क्या आकलन है, क्योंकि अभी भी आप कह रहे हैं कि वो करीब 9% वोट ला रहे हैं। सर, सबसे ज्यादा नुकसान तो वो अदर्स को पहुंचाएंगे, क्योंकि बिहार में अदर्स का वोट शेयर लगभग 20% रहता है, और अदर्स में से अब वो लगभग 10% वोट शेयर, नहीं आधा वोट शेयर उनके पास जा रहा है। देखिए, अगर वो एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे होते ऑन एन ओवरऑल बेसिस, या महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे होते, तो एनडीए या महागठबंधन का वोट शेयर कम होना चाहिए। बट वो वोट शेयर तस का तस है, ऑलमोस्ट जो पिछली बार था उतना ही है। अदर से वो वोट खींच रहे हैं, ठीक है। तो लार्जली वो अदर्स को डैमेज करेंगे। अदर्स एक जो नॉन ऑफिशियल थर्ड फ्रंट था, उसको एक चेहरा मिल गया उसको प्रशांत किशोर के फॉर्म में, वो वोट वहां जा रहा है। हाँ, अलग अलग सीट पे अलग अलग डैमेज करेंगे। जैसे अभी अगर आप चारों बाईपोल्स की बात करेंगे, तो जो एक इंडिया टुडे के लिए एक जो एनालिसिस मैंने किया था, अगर उसका आकलन करें तो लगभग 85-90% डैमेज तो उन्होंने उस वक्त महागठबंधन का किया था। जी। क्योंकि थ्योरेटिकली क्या है सर, कि नंबर 2 अलायंस है महागठबंधन, नंबर 1 अलायंस है एनडीए पिछले चुनाव के हिसाब से। नंबर 2 पार्टी जो है वो बिना नंबर 1 पार्टी के वोट शेयर में सेंध मारी ये चुनाव नहीं जीत सकती। ये हमने यूपी में भी देखा है। अखिलेश यादव की पार्टी का 10% वोट शेयर बढ़ गया, मायावती का वोट शेयर कम हो गया,
बीजेपी वहीं की वहीं थी, या एनडीए अलायंस वो चुनाव जीत गई। तो क्योंकि दोनों गठबंधनों का वोट ब्लॉक इतना फिक्स है, मुस्लिम यादव समाज लार्जली बैक कर रहा है महागठबंधन को, और अपर कास्ट प्लस नॉन यादव ओबीसीज और ईबीसीज महादलित्स और पासवान समाज भी बैक कर रहा है एनडीए को। तो इन दोनों समाज का वोट बैंक फिक्स है। जो अदर्स वोट ले रहे थे, अलग अलग स्मॉलर पार्टीज इंडिपेंडेंट्स के, उनका वोट एक 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 बड़ा सेक्शन जनसुराज की पार्टी की तरफ जाता हुआ नहीं दिखा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनसुराज के चुनाव लड़ने से, क्योंकि ये तो वैसे भी ये वोट जो है अदर्स के खाते में जाता अगर जनसुराज नहीं होता तो क्या ये फिर कहा जाए कि जनसुराज किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? दोनों का जो भी चुनाव परिणाम पर उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, बावजूद इसके कि करीब वो 9-10% वोट ले जा रहा है। सीट बाई सीट उसका इम्पैक्ट अलग होगा। जैसे एलजेपी की भी चर्चा बहुत होती है सर। एलजेपी को पिछली बार 73 सीट्स पर विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा वोट आए थे। 40 सीट पर उसने एनडीए को हरवाया और 32 सीट पर महागठबंधन को। तो नेट इंपैक्ट क्या हुआ? 8 सीटों का। वैसा ही यहां होगा, कुछ सीटों पर वो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ सीटों पर वो एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, बट ऑन अ नेट बेसिस जो ओवरऑल इंपैक्ट होगा कुछ खास नहीं होगा। दोनों गठबंधनों का वोट शेयर जो है अनलेस सिग्निफिकेंटली गिरता है और वो वोट जनसुराज के पक्ष में जाता हुआ दिखता है, तब तक ये कहना कि किसी एक दल को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आई थिंक अभी थोड़ी जल्दी होगी। हाँ, अगर वो बागी कैंडिडेट्स को टिकट दे देते हैं, बीजेपी के या जेडीयू के या फिर आरजेडी के, कांग्रेस पार्टी के, और उसमें से कोई जीत जाता है, अगर कोई कद्दावर नेता है, तो उस वक्त कहा जा सकता है कि चलिए उस सीट पर जनसुराज ने किस पर्टिकुलर पार्टी को नुकसान। देखिए अभी जनसुराज का वोट जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कौन है, अगर जाति के हिसाब से देखें तो लगभग 20% उसमें अपर कास्ट है। जी। जुलाई में भी 20% अपर कास्ट थे। जुलाई में 13% मुस्लिम्स थे, वो घट करके 4-5% हो गया है। मुस्लिम समाज थोड़ा स्केप्टिकल हो गया है जनसुराज को वोट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही हैं कि भाई कौन फंड इनको कर रहा है, क्या है वगैरह। तो अपर कास्ट का 20% वोट शेयर ले रहे हैं, बट अपर कास्ट की आबादी क्या है? 10%। तो 10% ऑफ 20% इज 2% वोट शेयर, ठीक है। और वो भी वोट कट करके एनडीए से महागठबंधन में नहीं जा रहा है, एनडीए से कट करके जा रहा है जनसुराज पार्टी में, करेक्ट। तो उसका एक ही इंपैक्ट होता है। ये एनडीए से महागठबंधन में जाता तो डबल इंपैक्ट होता, बीजेपी घटती, महागठबंधन बढ़ता। इसलिए जो इंपैक्ट है मुझे लगता है ऑन अ नेट बेसिस न्यूट्रलाइज हो जाएगा।